घर वाले लोगों को बैंक मैनेजर बता रहा हूँ, यहाँ लौंडा बैठ के पासबुक छाप रहा। सर जी बैंक कितने बजे बंद होगी? क्यों लूटेगा तू? अरे नहीं सर जी, मुझे लोन चाहिए। मिल जाएगा, किस पे लोगे? मेरे ऊपर दे दो। और तू बड़ा सीएनजी गैस से चल जाए जो तुझ पे लोन दे दे। प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है। अच्छा तो बीवी पे दे दो। बीवी प्रॉपर्टी है? पता नहीं सर जी, मगर इसके पैसे रोज लगाए। तुम्हें शायद पता नहीं है, बीवी घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, तभी तो मैं कैश कराने के चक्कर में अरे पागल आदमी, इंसानों पे लोन नहीं मिलता भैया। और ये तुम्हारी बीवी यहाँ कैसे बैठ गई? खड़ी है वो। आए यार, हाइट इतनी कम कैसे रह गई? पता नहीं सर जी, मैं घर नहीं था, मुझे लग रहा है ऊपर की आधी तोड़ ली किसी ने। चल निकल बाहर, तुझे लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल निकल। बस मैं तो इतना चाहता था कि मैं लोन लेकर अपनी बीवी को खुश रखूं। तुम यार अपनी बीवी के लिए लोन लेना चाह रहे थे? हाँ सर। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। खुशकिस्मत भाड़ू दूसरी करेगा ये। तेरे सारे टांगे फाड़ दूंगा। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जयपाल। मेरी माँ ने तो फोन काट दे तू। अरे सर एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। चल बता। आप ना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। और फिर तेरा के आगे लेट जाऊं जाए कहाँ? अरे नहीं। हाँ, इसके बाद मरण कोई कहागा तू? अरे तो ट्रक के आगे लेटना जरूरी थोड़ी है सर, लाइफ इंश्योरेंस करा के रखो, मौत का कोई पता नहीं है। देख मेरी का तो पता नहीं है, लेकिन तू जो काम कर रहा है तेरी भयानक ही होगी। हम कोई यार गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आपके मरने के बाद हमारी कंपनी आपको पैसा देती है ना। तेरी कंपनी की आत्मा आइजा कैशियर काम कर रही है। अरे यार तुम्हारे परिवार को पैसा देगी ताकि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर सिक्योर? मेरा बच्चा पुलिस की निगरानी में रहता है। अरे वाह, आप पुलिस में हैं सर? अरे ना, वो प्रधान जी के सिर पर पत्थर मार दिया तो जेल में है। अरे यार देखिए सर, कल को आप मरेंगे तो तू भाड़ू आज मरेगा। अरे मेरा मतलब है कि आप कल को अगर मर गए तो आपका बच्चा जेल में, तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? अरे मरण के बाद तो छोड़, मेरे मोहल्ले के इतने हरामी हैं, जीते जी भी मेरी बहू मांग रहे हैं। छुट्टी कर दो, मेरी छुट्टी कर दो यार। हाँ। अब 2025 में यही काम अमीर बना सकता है। हेलो। हेलो सर, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या कह रही है कंपनी? अरे मैं लॉटरी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके। तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले बहु ठेकेदार तो फंस गई, नंबर लॉटरी में फंस गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे कहाँ का ये सर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगी, तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तू गुड आदमी है जो 25 लाख दे रहा है। ठेकेदार ने मेरी बहू फांस ली, रुपया एक नहीं दिया। अरे बहरंड आदमी, बहू पे अटका पड़ा यार। 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो है। हाँ तो देखो, तुम्हारे नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। अब तो मैं क्या बताऊं, बहू मेरी बहुत नेक थी। मजार पे बैठी थी? अरे काय बात की नेक, ठेकेदार के साथ तो भाग गई। उसके बाद तो उसने 4-5 आदमी बदल लिए। क्या? बेचारी का दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। नहीं हो पाएगा कमबैक। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। हाथ दिया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ने ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकाल लिए। हेलो। हेलो सोनू भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने। इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा, फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे? छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों की तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करण भी कहाँ से देगा? कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया। अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट, काट फोन। भाड़ू 8,000 रुपए कहाँ, ये बता दे। अरे अब्बा चेक आ रही है। 3 महीने से तो आया नहीं है। क्या पता रास्ता भटक गया हो, पैदल आ रही है ना। लारी मेरा लठ दे, आज इसकी कमर पर तोड़ूंगा। वो वाला डंडा दियो, जल्दी टूट जाएगा। तुम यार पराये घर की लड़ाई मत देखो हैं। अरे हमारा तो यार यहाँ पे भी दिमाग नहीं है। अजय डॉक्टर साहब, मेरी बीबी देख लियो। बढ़िया, मेरी होती मैं भी तुम्हें दिखाता। अजय मेरा मतलब है ये रात को एकदम चीख के उठती है। तुम इनके साथ ही लेटो। हाँ। अब जब भूत का साया पास में लेटो होगा तो किसी की भी चीख निकल जाएंगी भाई साहब। अरे ये डरावने सपने। तुमने इसकी जबान काट रखी यार। अरे नहीं डॉक्टर साहब बताइए। तुम भाभी जी तुम बोलो यार, औरतों की बात मेरे दिमाग में जल्दी फंस जा। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मुझे रात में बहुत डरावने सपने आते हैं। आदमी बदल के देखा तुमने अपना? अब मैं तेरे मुंह पर रट्टा की। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, किस तरीके के मतलब सपने आते हैं, क्या क्या बताओ मुझे।
मैं अपने सपनों में जंगलों में दौड़ रही हूँ अच्छा। और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाती हूँ। भाई हिम्मत को दाद देना पड़ेगी तुम्हारी, इतनी दूर जाकर भी तुम इसी के पास आ जा रही हो फिर से। अरे हे यार, अरे डॉक्टर साहब, इस बीमारी की कोई दवाई है? दवाई दवाई बिल्कुल इसके साथ रहोगी जी। तो मेरी मानो ताबीज करा लो। हाँ तेरी भैंस। सॉरी गाइस, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 45 मिनट लेट है। 45 मिनट लेट है? अभी आधा घंटा लेट और थी, अब फिर 45 मिनट लेट है। हम चूतिया हैं क्या यहाँ बैठे? तू बैठा ही क्यों है? आधा घंटा कम से कम रनवे पे ऐसे ऐसे करके दौड़ता, क्या पता उड़ जाता। अजय बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि फ्लाइट लेट क्यों है? सर देखिए, पायलट को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, अंधा है? अरे मौसम खराब है, कोहरा बहुत है यार वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो सूरज निकला है। वहाँ दूसरा सूरज है। वो नहीं निकला, बता। हमारा पैसा रिफंड दे दो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी प्लेन से। रिफंड दे दो, रिफंड दे दो। तू भाड़ू अपनी प्लेन खरीदेगा? अरे तुमको का लेना? एक मिनट रुको। हेलो। अरे 4:30 बजे फ्लाइट है। नहीं। और 5:30 बजे नहीं। और 6 बजे। अरे तुम्हें कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है, वो कबूतर छोड़ूंगा आसमान में, कहीं टकरा जा। मैं तेरे साले। हेलो। ना ये फ्लाइट आ गई, इसका पायलट क्या कोरे का पार देख ले रहा? इसके शीशे वाइपर लगा है। तेरी एक लात में 32 गद्दे खा जाएगी। कोई भी सुबह को मुंह उठा के इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी सीवी देखो। सीबी ने ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगा दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्री उर्री है, कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तो। चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे, अब ऐसा ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख लियो, क्या करो? ऐसे नहीं होता, तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई, इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जाने से। जाए तो रही हैं और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? आए? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है, मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय। निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा, इसने किसी चीज में जीती है। कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जॉलाइन चौखूटा मुंह है इसका, भट्टे पे बनवाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मानने को तो। सर हाफ डे मिल जाएगा? क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया। भाग रहा है। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? एनसी क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में ही मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल ले आइए। सर देखिए, इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। मेरे हाथों में टिफिन है, बापे से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो, अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD का इंजेक्शन लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार। अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर। मैं और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बरात तू इसे तोल के भेज दे। तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ कल को कराएंगे, ठीक कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों से कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली? तेरी डूब गई? हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर्रे उड़ रही है कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लाग नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर।
एक साल में 2400 लौंडे बाहर कंट्री में भेज दिए मैंने। तुम टेंशन मत लो, एक नंबर का काम है। हाँ बताओ। सर जी बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया भेज दो। अरे बिल्कुल भेज देंगे, क्यों नहीं भेज देंगे। 22 लाख रुपए लगेंगे। अजय हमारी बहू तो फ्री में पहुंच गई। कैसे? वहीं से वीजा आया था। वीजा 22 साल का लौंडा घर से भगा के ले गया। अरे तो एक काम कर मेरा भाई, तू भी किसी के साथ भाग कर चला जा। कोशिश बहुत करी, कोई ले जाए नहीं रहा है। 3 जने तो चुम्मी लेकर मुकर गए। अरे ये क्या आदमी मेरा भाई, चुम्मी लेकर क्यों मुकर गए? क्या पता खट्टी लगी होगी। खट्टी तू अचार का बना। अच्छा ये बता पैसे कितने हैं तेरे पास? 30 का तेल 70 रुपए है। इतने रुपए में तो बेटे चुम्मी तो छोड़, तू नंगा भी हो जाएगा तो अभी नहीं भेजूंगा। हम 2 जने हैं, दोनों नंगे हो जाए तो। कोठा चला रहा हूँ मैं। आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपके घर पे लड़का हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लड़की चाहिए। तो लौंडा मैं वापस अंदर डाल दे रहा हूँ। आए कर रहा यार, वॉशिंग मशीन में बच्चे बना रहे हो जो मैं हाथ डाल के तुझे दूसरा दे दूँ। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होएगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरे औरतों के पेट में पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने, और तू आया कैसा हॉस्पिटल की छत पे से फेंक के और देख ली। क्यों? क्या पता उड़न लगा हो। अजी वैसे डॉक्टर साहब वजन तोला कै किलो का है? क्यों बेचेगा? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। और एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारी बीवी हमारे बीच में नहीं रही। मुझे तो पहले ही पता था, जैसी बच्चा होगा जब घूमन निकल जाएगी। इसकी डॉक्टर साहब टांग नहीं रुकती। अरे भड़वे, वो इस दुनिया में ही नहीं रही। लिया अब्बा, मैं कह रहा था इसका पासपोर्ट मत बनवाओ। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? डॉक्टर साहब इस बच्चे का क्या करना है? इसका क्या, इससे बदल का आम ले लो। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपका इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिले। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? भाई साहब मेरी छुट्टी करवा दियो। अजी प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है। अच्छा देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीबी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन कोई बात मानने को तैयार नहीं है यार। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तेरी सिम पर है? हाँ। तो तू अपनी दे दे। अरे अरे मैं कंपनी का बंदा हूँ। चाचा फिर तो पक्का गारंटी होगी इसकी। भालू रबड़ से नहीं बनाऊँ, इंसान हूँ मैं। ले सोनू, कंपनी इंसान बनाने लगी। भैया मैं तुम्हारी सिम की कंपनी में काम करता हूँ। चाचा इससे पूछियो, इन्वेटर से चल जाएगा ये। तेरा दिमाग तो ठीक है। सोनू कंपनी का बंदा है। हाँ। इसमें बैटरी लगी हुई फिर तो महंगा होएगा। अरे तुम्हें मुझसे लेना देना क्या है यार, तुम अपनी सिम पर चुपचाप रिचार्ज करा लो। भाई बहुत गर्म पड़ रहा है। चाचा पक्का चार्जिंग पे लगा होएगा। मैं तेरे आगे मेरा भाई हाथ जोड़ ले, तू अपनी सिम पर रिचार्ज करा ले वरना तेरी सिम बंद हो जाएगा। तो पिछवाड़े से चार्जिंग की पिन दाब ले ध्यान से। क्यों? नहीं तो मेरा भाई तू बंद हो जाएगा। इन्होंने मुझे टिफिन का डब्बा बना दिया। मेरा हिसाब कर दो, इससे पहले ये बेच दे। अब देगा पैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीबी उठाई ली। हेलो हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है, और अगर इसे जिंदा देखना चाहता तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं भी तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम किए उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? जल्दी किराए पर उठा रहा हूँ मैं। किडनैप करिए, और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं मैं 4 लाख भी दे देता। पागल चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। ले मुझे नहीं चाहिए। देख तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा, मैं 1 लाख और डालकर नहीं ले लूंगा। अरे ना मेरे ऊपर चीख रहा हूँ, मैंने मारा तुम्हारा मरी? अरे और किसने मारा? अच्छा खासा कल हंस खेल रहा था वो। ले जब महाराज जी सीरियस नहीं लेगा तो मर तो जाएगा। भाई तू मरीज है, तू क्यों हंस खेल रहा? अरे तेरा दिमाग। और दवा कैसे खिलाई तुमने, ऐसा ये बताओ। अरे 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर खिलाई। और शाम को क्यों नहीं खिलाई? अरे हमारे घर में चम्मच ही 2 हैं तो।
डॉक्टर साहब मेरे लड़के ने 5 का सिक्का नील लिया, देखियो। अरे मैं क्यों देखूंगा यार भाई साहब, मेरा सिक्का थोड़ी नीली है। अरे तुम ऑपरेशन करो, इसका सिक्का निकालो। मेरी मानो तो 2-4 और नीलन दो, इकट्ठे निकालेंगे ना भाड़ू गुल्ला का ये पापा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए उसके गले में ये सिक्का। ओफो भाई, तुमने 5 का सिक्का तक नहीं नीलन दिया बेचारे को। क्या करूं बेटा, मुझे पता था तू इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मारा जाएगा। जब तुम्हें पता था कि मर जाएगा तो पैदा ही क्यों करा? प्रैक्टिकली देखना चाह रहे थे तुम्हें। भड़वे तेरा गला काम कर रही है। डॉक्टर साहब हमें न्यू ईयर पे छुट्टी दे दीजिए। और जो 300 मरीज हॉस्पिटल में है, इनका मैं गला दाब दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक काम कीजिए, KFC से मुर्गा खिला दो। कितने रुपए का आ रहा है मुर्गा? एक बकेट 800 रुपए का है, कोल्ड ड्रिंक के साथ। न जितने का KFC वाले चिकन दे रहे हैं, इतने पैसे मुर्गे को देगी तो कुछ देर नाच के भी दिखागा वो। ना भागी। अरे डॉक्टर साहब मैं जब भी सुबह उठता हूँ मेरी पीठ में दर्द होता है। तो तू दोपहर को उठ जा, सुबह को उठ क्यों रहा? तेरी सूरत सा शर्त लगी। मैं दोपहर को उठूंगा तो सुबह को काम कौन करेगा? वो मैं कर ले कर, वो खाली तो बैठा हूँ यहाँ पे मैं। आए? अरे आए कर रहा, या तो तू दरद सही कर ले या फिर काम कर ले। अरे तुम डॉक्टर हो क्या हो? मैं जादू हूँ, जाड़ों में धूप नहीं मिल रही, चक्कर में दिमाग पलट गया मेरा। डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ, मरीज वो दिखावेगा जादू। आओ। डॉक्टर साहब जादू नहीं है, मुझसे एक मरीज का ऑपरेशन गलत हुई है। तो टेंशन क्यों ले रही? दूसरा मरीज फाड़, ऐसी तो सीख ही। तेरी